Good morning, dear students. This is your English class, and how are you all? I hope all of you are good. Children, previous classes we had completed up to this line. The sons quickly broke the sticks into two pieces in one snap. And now let's continue the next line. Which was easier to break, the bundle or one stick? The old man asked. तो जो ओल्ड मैन था उसने अपने बच्चों से पूछा, विच वॉज इजियर टू ब्रेक, द बंडल और वन स्टिक? बंडल इजी था तोड़ने में कि वन स्टिक इजी थी तोड़ने में? वन स्टिक, रिप्लाइड द सन्स. बच्चों ने कहा, उसके जो ओल्ड मैन के जो लड़के थे उन्होंने कहा एक स्टिक. एंड द बंडल आस्क्ड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने पूछा, और बंडल? नॉट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कैन डू दैट, सेड द सेकेंड बॉय. तो सेकेंड बॉय ने कहा, कोई भी स्ट्रॉन्ग मैन भी इस लकड़ियों को, इकट्ठा लकड़ियों को तोड़ नहीं सकता था. Indeed, my sons, as long as you are together like the bundle of sticks, no one can break you and your family. ओल्ड मैन ने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम सब लोग इकट्ठा मिलकर साथ में रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो. जिस तरीके से जो बंडल था उसको नहीं तोड़ पाए तुम लोग, उसी तरीके से अगर तुम इकट्ठा रहोगे, साथ में मिलकर रहोगे, तो कोई भी तुमको और तुम्हारी फैमिली को तोड़ नहीं सकता है. ओके, नाउ टर्न योर पेज चिल्ड्रन. बट इफ यू फाइट among yourself, snap, you can be broken easily. बट अगर तुम लोग आपस में इसी तरीके से लड़ते रहे तो तुम्हें कोई भी आसानी से तोड़ सकता है. सो स्टैंड यूनाइटेड. तो हमेशा इसीलिए तुमको किस तरीके से रहना है? एक साथ मिलकर खड़े रहना है. इफ यू आर नॉट यूनाइटेड यू विल फॉल. अगर तुम लोग एक साथ मिलकर नहीं रहोगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे तो क्या होगा? कोई भी तुमको तोड़ सकता है. ठीक है. द फोर सन्स प्रॉमिस्ड द ओल्ड मैन दैट दे वुड नेवर क्वारल अगेन. फिर जो वो चार लड़के थे उन्होंने ओल्ड मैन से प्रॉमिस किया कि हम आपस में कभी भी आगे से नहीं लड़ेंगे, एक साथ हमेशा मिलकर रहेंगे. ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, द बंडल ऑफ स्टिक. नाउ लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डिड द फोर सन्स डू ऑल द टाइम? व्हाट डिड द फोर सन्स डू ऑल द टाइम? जो वो फोर सन्स थे वो पूरा टाइम क्या करते रहते थे? आंसर, the four sons quarreled with each other all the time. वो चारों लड़के क्या करते थे? आपस में हमेशा लड़ते रहते थे. पूरा टाइम पे क्या करते रहते थे? बस लड़ाई झगड़ा करते रहते थे. ठीक है. तो the four sons quarreled with each other all the time. Question number 2. Why was the old man unhappy? Why was the old man unhappy? जो ओल्ड मैन था वो दुखी क्यों रहता था? अनहैप्पी क्यों रहता था? आंसर, द ओल्ड मैन वॉज अनहैप्पी बिकॉज हिज सन्स क्वारल्ड ऑल द टाइम. द old man was unhappy because his sons quarreled all the time. क्योंकि वो
चारों लड़के आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, इसलिए वो ओल्ड मैन जो था वो नाखुश रहता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द ओल्ड मैन वांट टू टीच हिज सन्स? जो ओल्ड मैन था वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता था? आंसर, द ओल्ड मैन वांटेड टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी टू हिज सन्स। क्या सिखाना चाहता था? इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी टू हिज सन्स, कि एक साथ मिलकर रहने के क्या मायने हैं। एक साथ अगर हम साथ में मिलकर रहेंगे तो कोई भी तुमको ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो क्या सिखाना चाहता था? द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी टू हिज सन्स। क्वेश्चन नंबर 4, वर द बॉयज एबल टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स? नो, द बॉयज वर नॉट एबल टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। जो बंडल ऑफ स्टिक्स थी उनको वो तोड़ नहीं पाए थे। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एंड व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स एडवाइस टू हिज सन? एंड में, लास्ट में ओल्ड मैन ने क्या एडवाइस दिया था अपने बच्चों को? उन लड़कों को क्या एडवाइस दिया था? द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिज सन्स टू स्टैंड यूनाइटेड। कैसे रहना है आपको? हमेशा एक साथ मिलकर रहना है। डू यू थिंक द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ? यस, यूनिटी इज स्ट्रेंथ is the moral of story. Okay, so children, today's your homework is learn and write this question answers, rhyming words and glossary words. Okay, thank you.